हम तो शिव भक्त हैं। शिव की भोले की जो फौज होती है ना, वो करती है मौज। वो किसी से डरती नहीं, घबराती नहीं, बिना डरे बिना घबराए। बिजली वाले आ चुके हैं, बिजली का कल कनेक्शन लग जाएगा। प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा पूरा साथ दे रहा है हमारा। हर चीज में सरकार की तरफ से पूरा साथ मिल रहा है हमारे को। 10 से 11 दिन के लिए हम ये शिविर लगाते हैं, जो 24 घंटे चलता है। हमारी जो रसोई है वो 24 घंटे जलपान का व्यवस्था करती है। दवाइयों की व्यवस्था के लिए डॉक्टर जी हमारे पास रहते हैं। हर प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है। और जो व्यवस्था खाने की है उसमें हम शुद्ध देसी घी का प्रयोग करते हैं। और खाना जो है बिना प्याज लहसुन का बनता है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। इस बीच मैं दिल्ली की करोल बाग से आपको एक कावड़ शिविर के आयोजन दिखाने पहुंची हूँ। पूरा कावड़ शिविर आपको दिखाने पहुंची हूँ। आज सावन का पहला दिन है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो शिविर है ये काफी हद तक बन के तैयार होने वाला है। ऊपर आप टेंट से देख के लेके नीचे मट्टी तक सरल करने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। ऊपर टेंट लगाए जा रहे हैं, टेंटों को भव्य बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस शिविर में कुछ आपको कावड़िए भी दिखते नजर आएंगे। ये इस कावड़ शिविर में क्या क्या सुविधाएं रहने वाली है, इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास है और भाजपा ने कावड़ शिविरों के लिए बड़ी बड़ी बातें की है। इनसे ही जुड़ते हैं कावड़ सेवा शिविर समिति के ये लोग हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र साहनी है जी। सानी जी, कितने समय से ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं? हम विगत 35 वर्षों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं और 10 से 11 दिन के लिए हम ये शिविर लगाते हैं, जो 24 घंटे चलता है। हमारी जो रसोई है वो 24 घंटे जलपान का व्यवस्था करती है। दवाइयों की व्यवस्था के लिए डॉक्टर जी हमारे पास रहते हैं। हर प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है। कई पिलग्रिम्स ऐसे भी आते हैं जिनके पैरों पे इतने छाले हो जाते हैं वो नंगे पाँव चलते आते हैं, तो उसका इलाज भी पूरा हम करते हैं। किसी के अगर बाई दी वे बुखार आ जाता है या किसी प्रकार की और असुविधा आ जाती है, जैसे कि उनकी टांगों में दर्द होना, उसके लिए भी हमने मसाज के लिए भी लोगों की व्यवस्था कर रखी है कि जो आयुर्वेदिक तरीके से मसाज करते हैं। मसाज से कोशिश करते हैं कि इनकी जो पीड़ा है उसको हरने की हम कोशिश करें। और जो व्यवस्था खाने की है उसमें हम शुद्ध देसी घी का प्रयोग करते हैं। और खाना जो है बिना प्याज लहसुन का बनता है और सेंधा नमक का बनाया जाता है। सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सात्विक भोजन ही होता है पूरा। अच्छा, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग। प्रतिदिन रसोई कितनी चलती है, कितने लोगों का खाना बनता है? 24 तकरीबन हमारे पास दिन में 3 से 4 हजार पिलग्रिम्स तो यहाँ आके ठहरते ही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं 2-3 घंटे विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ भोजन जलपान करेंगे, फिर अपनी अपनी कावड़ उठाकर अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। कोई लोग यहाँ अलवर के अभी जो हमारे पास सेवा शिविर में आए हुए हैं, ये लोग जो कावड़िए हैं अलवर से आए हुए हैं। और हमारे पास तो अलवर से भी आगे कहीं जैसलमेर तक के भी आते हैं। तो ये कई लोग ऐसे भी हैं, कई कावड़िए ऐसे भी हैं जो गत वर्षों से हमेशा हमारे शिविर में आके यहाँ प्रस्थान करते हैं, यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे गंतव्य स्थान को जाते हैं। अच्छा, इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी के सेवा समितियों के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कहा गया है कि 12,000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी क्या कावड़ समितियों को। क्या आपके पास अभी तक कोई दिल्ली सरकार या एमसीडी का कोई व्यक्ति आया है जो इस शिविर को बनाने में आपके साथ दे रहा हो? अवश्य अवश्य, मैं तो रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा, कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतनी व्यवस्थित ढंग से इस बार जो सब शिविर को अपनी तरफ से फैसिलिटी देने की कोशिश की है और वो फुलफिल होती नजर भी आ रही है। अब तक आपके पास क्या फुलफिल हुआ है? हमारा ऐसा है कि उन्होंने हमारे शिविर को रजिस्टर्ड कर लिया है। रजिस्टर्ड करने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी हम सेवा प्रदान करेंगे वो आपके खाते में आएगी, ताकि बिचौलिया बीच में से निकल जाए। जो भी सेवा दी जाएगी वो डायरेक्ट हमारी समिति के खाते में जाने वाली है और वो जो हम खर्च करेंगे उसी के अनुसार हम खर्च करेंगे। ये इस बार प्रथा शुरू हुई है, जो आज तक पिछले 35 वर्षों से हमने ऐसी कोई प्रथा नहीं देखी। ये हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, कपिल मिश्रा जी का, जिन्होंने, और हमारे खंडेलवाल साहब जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी
कारण ही हमारा शिविर भी रजिस्टर्ड हो पाया है और ये व्यवस्थित ढंग से अब सुचारू रूप से चलेगा। हम 13 तारीख से इसको आरंभ करेंगे। उस दिन शिवलिंग पूजन होगा। पूजन के पश्चात ये हमारा जो शिविर है वो शुरू हो जाएगा। किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे ना? हम किस दबाव में? मैडम ऐसा है कि मेरी 67 वर्ष आयु है, मैं अब क्या डरूंगा किसी से? किसी से नहीं डरने वाले। हम तो शिव भक्त हैं। शिव की भोले की जो खोज होती है ना, वो करती है मौज। वो किसी से डरती नहीं, घबराती नहीं, बिना डरे बिना घबराए और अपनी इच्छा से मैं अपने वक्तव्य दे रहा हूँ। ना आपने मुझे दबाव डाला, ना किसी और ने दबाव डाला। दबाव में क्यों करेंगे? हम तो सेवा करने आए हैं भोले की। पिछले 10 साल से जो शिविर हमारा सरकारी था वो बंद कर दिया गया था। 10 साल से हम अपने खर्चे पे सारा कर रहे थे। इस बार उन्होंने ये जो पोर्टल खोला है उससे हमारा रजिस्टर्ड हुआ है। तो आपको भरोसा है कि जो लागत आपकी लगेगी इसमें वो सरकार के द्वारा मिल जाएगी? बिल्कुल जी, हमारे पे हर डिपार्टमेंट से फोन आ चुके हैं, बिजली वाले आ चुके हैं, बिजली का कल कनेक्शन लग जाएगा और प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा साथ दे रहा है हमारा। पूरी मैपिंग में, सफाई में, हर चीज में सरकार की तरफ से पूरा साथ मिल रहा है हमारे को। अच्छा, एमसीडी के द्वारा सैनिटेशन के लिए बाथरूम्स वगैरह का भी निर्माण करने की बात आई है। क्या अब तक कोई ऐसा व्यक्ति आया जो इसकी मैपिंग करके गया हो? ऐसा है, वो हमारे से उनका इस बारे में बातचीत हो चुकी है। वो हमारे पास मूविंग टॉयलेट्स लेकर आएंगे, पानी के टैंकर्स लेके आएंगे, पानी की व्यवस्था पूरे ढंग से की जाएगी। वैसे हम मिनरल वाटर जो है पिलाने के लिए रखते हैं, वो अपनी तरफ से इंतजाम करते हैं। जहाँ तक दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है वो नहाने धोने के काम में आता है और हम अपनी तरफ से बाकी इंतजाम करते हैं। अभी जो हमें ये नहीं पता कि दिल्ली सरकार हमारे को कितनी पूंजी देगी, कितनी नहीं देगी, लेकिन ये जरूर है कि हमारे शिविर में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च आता है, जो हमारा 10 से 11 दिन का है। अब दिल्ली सरकार हमारे को कितनी इसमें सेवा प्रदान करेगी ये अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि रजिस्टर्ड जरूर हो गया हमारा पंडाल। अच्छा, आज के दौर में और पिछले सरकारों के बीच पहली 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई, कांवड़ के बारे में सोचा, क्या बदलाव देख रहे हैं सर? और बदलाव देख रहे हैं जी। श्रद्धालुओं पे इतनी रहम किसी ने पहले की थी? नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं। हम जो भी किया सब अपने बलबूते पे किया, सबने, सब भाइयों ने अपना मिलकर किया, बाबू सबने किया है। आज तक कोई नहीं आया, पर अब थोड़ा सा तेजी दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज की तस्वीरों में और पुरानी तस्वीरों में कितना बदलाव है कांवड़ शिविर को लेके? मैडम, पहले से तो काफी बदलाव है। जैसे आप देखोगे अभी यहाँ पे प्रशासन पूरी मदद करने आता है हमारी। जो भी डिपार्टमेंट है इससे संबंधित वो हमारी आके पूरी सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी बिजली के लिए आए थे, वो पूरा नाप के गए बिजली का, वैसे वो देख के गए मीटर लगेगा यहाँ पे। बाहर सारा साफ सफाई आप देखोगे कि जैसे एरिया है कितना गंदा रहता है। आज एमसीडी आई थी, सुबह सफाई करके गई है। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं एक कांवड़ शिविर का हमने आपको पूरा दौरा कराया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेंट भी लग रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड की टैंकरें भी आने वाली है कुछ ही दिनों में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए। इसके साथ साथ प्रशासन का भी पूरा सहयोग है शिविर समितियों के साथ। और जो बातें कही गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि 12,000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, डॉक्टर्स की टीम अलॉट होगी हर शिविर के लिए, इसके साथ साथ सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोगों का कहना है, शिविर समिति वालों का, कि इनको पूरा भरोसा है। इनकी शिविर समिति जो है वो सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर भी हो चुकी है और जो पूंजी है इनको भरोसा है वो पूंजी भी मिल जाएगी। अब देखने की बात ये रहेगी कि 10 से 12 दिन बाद ये समितियां, इनका अपना क्या रुझान होगा इसको लेके। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।